लिखते हैं शंभवे गुरवे नमः। ये जो पंक्ति आप लिखते हैं ना, ये सब चीज के ऊपर में शंभवे गुरवे नमः, ये पंक्ति है कहाँ की? शिव पुराण की पंक्ति है ये। ब्रह्मा और विष्णु जी जो कहानी है, पुराण में ऐसे भी कहानी होती है, जो कहानी है ब्रह्मा और विष्णु जी शिव गुरु की स्तुति कर रहे हैं, शिव के गुरु स्वरूप की स्तुति कर रहे हैं, और उसकी पहली पंक्ति है ये संस्कृत में है शंभवे गुरुवे नमः। बड़ी स्तुति है शंभवे गुरुवे नमः। उसी में शिव कह रहे हैं दोनों से। शिव पुराण बहुत पहले लिखा गया था, तो लगभग 2000 साल हुए। उसमें शिव कह रहे हैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कि विष्णु जी आप सृष्टि के पालन का काम करिए, ब्रह्मा जी आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करिए, मैं संसार को ज्ञान देने का काम करूंगा। सोचिए सब कब लिखा गया और कहाँ से ये बात लिखी गई है। मैं कहानी है, लेकिन देखिए कहानी में भी जो तथ्य आ रहा है, मैं संसार को ज्ञान देने का काम करूंगा और कुछ नहीं बोल रहे हूँ। एक के लाइन में लिखा ही हुआ है कि आप ब्रह्मा जी आप जगत की उत्पत्ति का काम करिए, विष्णु जी आप जगत के पालन का काम करिए, मैं जगत को ज्ञान देने का काम करूंगा। ये नहीं कहा जा रहा कि संहार करने का काम करूंगा, जैसे आप पूछते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उस नहीं है उसमें, मैं ज्ञान देने का काम करूंगा। तो सोचिए, तो आज शिव की इच्छा है और 2000 साल पहले नहीं थी, लिखा है कैसे? किसी के दिमाग में तो बात आई थी तभी पुराण लिखा गया है, वो व्यास के हो या किसी के मन में हो। दिक्कत क्या? कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता जब तक उस गुरु से लेने की मानसिकता में आप नहीं जाएंगे। कोई शिक्षक कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा बंट सकता है। हमको तो महादेव की शक्तियों ने कहा था चावल का धोवन भी बढ़ता है। हम तो जानते भी नहीं, तीन चीजों को हम कम जानते। शिव की शक्तियों ने एक बार हमसे कहा था चावल का धोवन, अगर चावल धुल गया है तो उसका पानी नहीं बटेगा, हिस्सा इस तरह से बढ़ता है। हम जगत का नहीं जानते हैं, लेकिन आसमान के लोगों ने मुझसे कहा था आज से 30-35 साल पहले। तो बंटवारे में चावल का धोवन भी बढ़ता है, ज्ञान नहीं बढ़ सकता जब तक कोई उस ज्ञान को लेना नहीं चाहे। और इसीलिए सनातन इच्छा रहते हुए भी वह गुरु मूर्त रूप नहीं हुआ, गुरु के रूप में कार्य नहीं हुआ उसका, क्योंकि कोई उनसे ज्ञान लेने की मानसिकता में आया ही नहीं। जो आया उनसे चमत्कार सीखने को, जो आया उनसे सिद्धियां लेने को। आपको पता है कि शिव से क्या क्या किसने किसने लिया? कहानी ही सही, कहानियों से तो हम प्रभावित हैं। कहानी ही सही, शिव से मामूली चीजें नहीं ली गई है लोगों के द्वारा। वो ज्ञान लिया गया हो, या समृद्धि ली गई हो, या सम्मान लिया गया हो, या सुख लिया गया हो, या शक्तियां ली गई हो। शिव से मामूली चीजें नहीं ली हैं लोगों ने। और जो लोग शिखर पर चढ़े हैं, जो लोग सम्मान के शिखर पर गए हैं, जो लोग उन ऊंचाइयों पर गए हैं जहाँ सम्मान मिलता है, सारे लोगों ने शिव से लिया है, कोई उससे मुक्त नहीं। आप किसी का भी नाम गिनाएंगे, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, आप किसी का भी नाम लेंगे मैं बता दूंगा, देखिए इस आदमी ने इस जगह पर लिया है शिव से, और फिर शिव की ओर ताका तक नहीं इस आदमी ने। मुझको तो दुख इसी बात का है कि लोगों ने मेरे शिव से लिया है और शिव के गीत तक नहीं गाए। तो हम आप जब तक उस गुरु से लेने की मानसिकता में, ज्ञान लेने की, दान तो लेते ही, तो मिल ही जाएगा, सारा चावल का दुकान बढ़ता है तो बाबा हिले मिलेगा। लेकिन आपकी संपत्ति का कोई अर्थ नहीं है अगर उसमें आपके पास ज्ञान नहीं है। आपकी चीजों का आपके लिए कोई महत्व नहीं है अगर बुद्धि वहां नहीं है। तो ली हुई चीजें आपके लिए घातक हो जाएंगी अगर आपके पास विवेक और बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है हो ही सुपुत्र का धन संचय, अहो ही कुपुत्र तो का धन संचय। बढ़िया बेटा निकल गया तो काहे ला कमा रहे हो, कमा लेगा। खराब बेटा निकल गया तब काहे ला कमा रहे हो, कमा लेगा। देखिए विवेक, बुद्धि, सद्बुद्धि कितना काम करती है। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आदमी को भगवान से क्या मांगना चाहिए, आदमी को परमात्मा से क्या मांगना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम भोग में योग मांगो,
तुम भोग में योग मांगो, योग में परमात्मा से जुड़ना, भोग में योग मांगो। एक जगह कहते हैं कृष्ण अर्जुन आदमी को सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, एक जगह कहते हैं तुम भोग में योग मांगो, यानी भोग तो है ही, उसमें परमात्मा से जुड़ने के लिए उनकी दया मांगो, भोग में योग मांगो। तो समस्या बस यही रही है आज तक की, लोगों ने शिव गुरु से ज्ञान लेना नहीं चाहा, किसी को बताया नहीं, किसी को यह राह दिखलाई नहीं। अगर यह काम बहुत पहले हुआ होता तो आज हमको आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ता, सब किया हुआ था, वो तो गुरु है ही। अगर लोग सीधे उनसे ज्ञान लेने की, उनको अपना गुरु मानने की परंपरा में आते, सिलसिला शुरू होता, तो फिर इतनी मेहनत हमको आपको नहीं करनी पड़ती, सब कुछ हुआ होता। किया ही नहीं गया, हुआ ही नहीं, तो कोई क्या करेगा। और जब कोई गुरुमुख होना नहीं चाहेगा उस शिव की ओर, जब उसको जानकारी या समझ नहीं होगी, जानकारी है, जानकारी तो ही कि महादेव गुरु है, लेकिन जानकारी इल्म नहीं है, जानकारी हुनर नहीं है। आपको जानकारी है कि अब आवाज तेज करने वाली मशीन है, हमको आपको जानकारी है कि माइक्रोफोन जो है, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ये आवाज तेज करने की मशीन है। जानकारी से क्या हो जाएगा, बजा लीजिएगा। अभी ऑपरेटर इसका लाइनवाइज इधर से उधर करके चला जाए तो बाबू हम लोग सब यहाँ घपला खाते रहेंगे, और नहीं तो जिसको बुद्धि है उस ठीक करेगा। जानकारी तो है कि माइक्रोफोन है, इसमें साउंड बॉक्स लगे हुए हैं, लेकिन जानकारी इल्म नहीं है, जानकारी हुनर नहीं है। तो हम लोगों को जानकारी है कि शिव गुरु है, पूरी दुनिया को जानकारी। अंग्रेजी में बड़ी सुंदर कहावत है, फ्रॉम किंग टू द किचन बॉय, राजा से लेकर रसोईया तक को पता है कि शिव गुरु। तो जानकारी इल्म थोड़ी है, जानकारी होने से क्या होगा, जब तक आपका मन शिव गुरु से ज्ञान लेने की मानसिकता में नहीं जाएगा, जब तक हम चाहेंगे नहीं उस गुरु से ज्ञान लेना, तो क्या करेगा वो गुरु, कुछ नहीं कर सकता। और नतीजन एक दिन तो ऐसा आएगा ही आएगा ना कि उस शिव गुरु को, किसी आदमी को इस मन स्थिति में लाना होगा, अन्यथा काम ही नहीं होगा। नतीजन क्या निकलेगा, 12,000 साल से शिव लोगों के गुरु नहीं हुए, नतीजा क्या निकला, नतीजा निकला कि भाई ढाक के 3 पार। आज विश्व और दुनिया की स्थिति देख लीजिए, देश की स्थिति देख लीजिए, लोगों की मानसिकता देख लीजिए। अब तो किसी को उस गुरु को प्रेरित करना ही होगा ना कि तू गुरुमुख हो तो अब तू दूसरे को गुरुमुख करना, तू पहले मेरा शिष्य बन तब दूसरे को बनाना, किसी को तो उसको बनाना ही पड़ेगा। और इसके लिए बहुत